नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे जो एनआईएस डीएलएड का उत्तराखंड विवाद है उसको लेकर के बात करेंगे। आप लगातार देख रहे हैं 3 सुनवाइयां इस मामले में हो चुकी हैं। पहली सुनवाई 20 दिसंबर को, उसके बाद 24 दिसंबर को और उसके बाद अब 27 दिसंबर को सुनवाई हो चुकी है। कुछ लोगों का कहना यह रहा कि सुनवाई नहीं हुई 27 को, जबकि सत्यता यही है कि 27 को भी सुनवाई हुई और अब इसकी जो सुनवाई है वो कल यानी कि मंगलवार 31 दिसंबर को होने जा रही है। तो आखिर ये सुनवाई महत्वपूर्ण और निर्णायक क्यों है, इस बिंदु पर बात करेंगे। साथ ही सरकार के गोलमोल रवैये पर भी बात करेंगे। कुछ साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि ये जो डिप्लोमा है केवल प्राइवेट के लिए मान्य है, उस पर भी बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर विजिट तो कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो उन सभी साथियों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, इस मामले की अब तक जो है कोई निर्णायक, यानी जैसे 27 तारीख की सुनवाई में उम्मीद लग रही थी कि निर्णय आ सकता है, निर्णय नहीं आया। उसके पीछे कारण ये रहा कि सरकार का गोलमोल रवैया है। सरकार स्पष्ट तौर से कुछ भी वहां अपना आर्गुमेंट नहीं कर रही है, वो अपना बात बार बार बदल रही है। कभी कहती है कि इस ऑर्डर में भर्ती में शामिल करने के लिए लिखा हुआ नहीं है। कभी कहती है कि 24 महीने 18 महीने के बराबर नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2023 को जो निर्णय दिया उसमें 28 महीने 24 महीने के बराबर नहीं किया है। कभी कहती है कि हमने जो काउंसलिंग की हमारी ओवर डेट हो चुकी है। तो ये अलग अलग जो चीजें वो बदल रही है, अपने चीजें बदल रही है, बदल बदल के चीजें बोल रही है। ये केवल मकसद यही है कि ये समय खिंचता जाए। भाई, जब सीटें आपकी बची हुई हैं तो आपको काउंसलिंग के डेट तो देनी ही पड़ेगी, आपको काउंसलिंग तो करानी ही है। तो ये सारी चीजें झूठ वहां पर परोसा जा रहा है लगातार। जो ऑनरेबल जस्टिस हैं वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि सरकार किस तरह से चीजों को गोलमोल घुमा रही है, ये वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और उन्होंने कहा भी, जब 24 महीने और 18 महीने की बात आई तो उन्होंने कहा आप पीछे छोड़िए, पीछे क्या हुआ उसको छोड़िए, आप आज की बात कीजिए, वर्तमान में जो ऑर्डर उस पर बात कीजिए। तो जब उन्होंने वो ऑर्डर पढ़ना शुरू किया तो वहां जाके वो फिर जवाब नहीं है उनके पास। जब वो वहां पे लिखा हुआ है कि भाई ऑर्डर जो जो ये है, एक तो उसमें कहा गया है कि डिप्लोमा जो है वैलिड डिप्लोमा माना जाएगा किसी भी अदर्स इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए और प्रमोशन के लिए। कभी कह देते हैं साहब ये पदोन्नति के लिए है केवल। तो ये अलग अलग तरह की चीजें जो सरकार कर रही है ये ठीक भी नहीं है और तर्कसंगत भी नहीं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि जो 31 तारीख की सुनवाई है उससे उम्मीदें ज्यादा क्यों हैं। क्योंकि उसके लिए मान्य कोर्ट में ये प्रे की गई है। जो टीम है विश्वनाथ सर वाली, जो इसको लीड कर रहे हैं एनआईएस को, और जिनकी अगुवाई में ये सारा मामला यहां तक पहुंचा है, यानी जिन्होंने इसको डिप्लोमा को वैलिड कराया माननीय सुप्रीम कोर्ट से, ये उनकी टीम ने ये प्रे की है, ये रिक्वेस्ट की है कोर्ट से कि आप जो है 31 तारीख को इसमें जो है मतलब सुनवाई पूरी करके और इसका जो भी है निर्णय आप दे दें।
इसमें जो है जो भी आप यानी इसको डिस्पोज ऑफ कर दें, निर्णय दे दें। तो ये प्रे की गई है ताकि इस मामले को ज्यादा लंबा ना खींचा जाए, क्योंकि देखिए साथियों, अगर यहां से कुछ नहीं होगा तो फिर टीम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट से आप देख ही रहे हैं कि बिहार मामले में काउंसलिंग में शामिल करने के लिए आदेश हुआ है। तो इस तरीके से आप देख ही रहे हैं, तो रिलीफ मिलना तय है और यहाँ पे ये चीजें क्लियर हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो जाते जाते साल है हमारा 2024 जो साल है, ये जाते जाते एनआईएस वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देके जाएगा। खासकर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी देके जाएगा। उम्मीद ऐसी जताई जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड हाई कोर्ट का जब निर्णय पटना हाई कोर्ट के बाद आया था, त्रिपुरा हाई कोर्ट के बाद आया था, तो वो निर्णय जो था उन कोर्टों से भी 2 कदम आगे था, यानी कि उसमें और ज्यादा विस्तार से चीजें कही गई थी। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि हाईकोर्ट उत्तराखंड जो 31 तारीख में अगर इसमें निर्णय देता है, जिसकी बहुत बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि टीम ने पूरी तरह रिक्वेस्ट की है और बाकायदे ये कहा है कि भाई आप जो है इसको डिस्पोज ऑफ कीजिए, इसमें डेट आगे नहीं दी। तो जबकि सरकार की मंशा ये है कि इसमें डेट मिलती रहे और ऐसे ये मामला खिंचता रहे। तो उस चीज को कहीं ना कहीं टीम ने जो है ये पुख्ता एक उसका इंतजाम किया है कि ये इसमें 31 तारीख को डेट ना मिले और इसका निर्णय आ जाए। और निर्णय जो है पॉजिटिव आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है, क्योंकि सरकार जो है ये आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जिद्दी रही है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कुछ दिन तो मूक बनी रहती है, उसके बाद चुपके से ही जैसे 2022 में चुपचाप एकदम साइलेंट होते हुए और हम कोर्ट नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे कहते कहते भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। तो इसका कोई भरोसा नहीं है, ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये ऑर्डर आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन होना वही है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 10 दिसंबर वाला कह रहा है, होना वही है। अंततः इनको जो है मानना पड़ेगा और जो हमारे एनआईएस साथी हैं उन लोगों को काउंसलिंग में भी शामिल करना पड़ेगा, और जो पुरानी भर्तियां पेंडिंग हैं जिनमें लोगों ने आवेदन किया, उनमें भी इनको मौका देना पड़ेगा। ये मैं आपको फैक्ट बात बोल रहा हूँ। तो साथियों, देखते हैं 31 तारीख को कल जो सुनवाई होगी उस पर भी नज़र बनी रहेगी, और जो भी कुछ निकल करके आएगा, जो भी उसका निर्णय आएगा, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।